एक अजीब सा केस हुआ है, ये यूके की बात है, और मेरा ना मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा है इसको देख के ना, कि ये बात कहां तक पहुंच गई है कि यूके में बदमाशी की जा रही है ब्लास्फेमी के नाम पे। ठीक है, बॉय हु एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, ठीक है, a copy of Quran at the Wakefield school receives death threats. Teenager is left absolutely petrified by messages, says mother. तो एक बच्चा जिसने स्कूल में गलती से ड्रॉप कर दिया, कुरान उसके हाथ से गिर गया, उस बेचारे को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं मोमिनों की तरफ से। ठीक है, द मदर ऑफ द 14-year-old boy said he was very silly and is very remorseful. तो अब इसने कहा कि वो अब मां जो बेचारी वो कह रही है कि वो भाई बच्चा बेचारा वो बड़ा जी बेवकूफ था और वो बड़ा उसे इस बात का पछतावा है कि उससे ऐसे हुआ। तो होम सेक्रेटरी हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर पुलिस इन्वॉल्वमेंट। पुलिस इन्वॉल्व हुई है और होम सेक्रेटरी ने इस बारे में कुछ कंसर्न शो की है, बट आगे हम देखते हैं। अभी द मदर ऑफ 1 of 4 boys सस्पेंडेड आफ्टर accidentally dropping a copy of Quran says he has been left absolutely petrified after receiving death threats. तो उस बच्चे ने बेचारे ने उसके हाथ से कुरान गिर गया है और उसको मारने की धमकियां बच्चे को दी जा रही हैं जिसकी उम्र मेरे ख्याल 13 से 14 साल है। ठीक है, वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस रिकॉर्डेड अ हेट इंसिडेंट एट कैटलथ्रोप हाई स्कूल आफ्टर pupils caused slight damage to a copy of Quran when it fell on the floor. तो कुरान नीचे गिर गया तो उन्होंने उसके साथ कोई शरारत कर दी, उन्होंने डैमेज कर दिया उसको। द 10-year-old boy who is 14, the year 10 boy यानी 10वीं क्लास का बच्चा, who is 14 and autistic, और वो बच्चा ठीक भी नहीं है, ऑटिज्म है उसको। ठीक है, और बच्चों ने उसको धमकियां दी हैं। ठीक है, तो क्या है, was told by friends to bring in a copy of the holy book as a forfeit for losing at a video game on Call of Duty। तो उसके लिए शर्त लगी थी कि तो कुरान की कॉपी लेके आए क्योंकि वो हार गया था ये कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम। It was then reportedly dropped, causing some damage and scuffing to the pages. All 4 people involved in the incident at the West Yorkshire school were suspended and the police informed. अच्छा, अब 14 साल के बच्चे माइनर के ऊपर पुलिस बुला ली इन मोमिनों ने। ठीक है, मतलब को शर्म दा काटा, हद बेगैरती की ये है कि इतने से, यानी पाकिस्तान में मुझे तो बरकत मसीह केस याद आ गया। 14 साल का वो था, इन्होंने उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस कर दिया था। 11 साल का वो था, मेरे ख्याल 17 साल का वो हो गया था जब वो छूटा था। मेरे ख्याल 11-12 साल का वो था जब उसके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि उसने मस्जिद की दीवार पे मोहम्मद को गालियां लिखी हैं और उस बेचारे को पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, और उसको उठा के अब देखे यूके में ये हरकतें कर रहे हैं। यानी एंटाइटलमेंट की इंतहा है कि हमारी घटिया किताब को हर जगह दुनिया में बड़ा जी तुम इज्जत करो इसकी, अगर इसको तुमने इसका सफा को जल गया, कुछ हो गया तो हम जी आपको नहीं छोड़ेंगे। और उल्लू के पट्टो, तुम्हारी किताब वेस्ट में बनने वाले प्रिंटिंग प्रेसेस से बनती है, मुझे बता दो जिन प्रिंटिंग प्रेसेस से कुरान प्रिंट होता है, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं किसी इस्लामी मुल्क में वो प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनते। ठीक है, मैं आज कुरान पूरा जो है वो इधर अपने पास प्रिंटर रखूं, उससे कुरान प्रिंट करूं, मैं उसको आग लगाऊं, जो मर्जी करूं, क्या कर लोगे आप? मतलब आप एक सफे के ऊपर स्याही से अपना कुरान लिख लेते तो उसके बाद उस सफे के, अगर उस सफे का कोई उसे गार्बेज में फेंक दे, वो सफा गलती से जल जाए तो आप लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हो। मतलब ऐसी घटिया मेंटालिटी, और बच्चों के मामले में 14 साल के बच्चे के ऊपर इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। मतलब जहां ये रहते हैं वहां पे ये गंद डालते हैं, हर जगह इनका यही काम है, जब देखो यही चलता है, हमारा कुरान, हमारा रसूल, हमारा ये, हमारा वो। यार जुतियां नहीं मारती दुनिया आपको अब, जो हालात आपने दुनिया के कर दिए हैं, जिस तरह की घटिया लेवल पे आप ले गए हो। मतलब इतना ज्यादा ब्लास्फेमी फोबिया है इन लोगों में कि शर्म की इंतहा से भी कोई अगला लेवल अगर आ जाए ना तो कहना गलत नहीं होगा। मतलब बेशर्मी की इंतहा, इतना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, इतना नार्सिसिज्म कि वो हमारे को हाथ लगाए अगर किसी का तो हम नहीं छोड़ेंगे। क्या घटिया तरीन लोग हैं दुनिया के। यार क्या हो गया तुम्हारा कुरान, अगर कुरान कहीं आग लग जाती है, मस्जिद में जल जाता है, तुम क्या करते हो? अल्लाह के ऊपर ब्लास्फेमी करोगे? मतलब क्या घटिया और इरैशनैलिटी की इंतहा, बेवकूफी की इंतहा है कि हमारी किताब को ऑटिस्टिक बच्चे ने भी जमीन पे गिरा दिया तो हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। किसी बेचारे मिर्गी के मारे हुए किसी डोले शाह के चूहे ने भी अगर उनको जमीन पे इस घटिया किताब को गिरा दिया तो हम उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे।
मतलब ये जो ब्लास्फेमी वाला गंद इन्होंने डाला हुआ है ना, ये दुनिया की सबसे घटिया तरीन सोच है। और अब तो सिख, हिंदू, दूसरे भी इस पे सवार हो गए, अभी उनकी भी करतूतें आगे आएंगी, वो भी उसी घटिया लेवल पे पहुंच चुके हैं जिस पे मुसलमान थे। ठीक है, सारा गंद इन्होंने डाला हुआ है। ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट फाउंड दैट हैड बीन ओनली माइनर डैमेज टू द कुरान ड्यूरिंग द प्रैंक एंड देयर दैट नो क्राइम हैड बीन कमिटेड। अब जो पुलिस वाले उन्होंने कहा यहां पे तो कोई क्राइम नहीं हुआ, ठीक है, इट वाज रिकॉर्डेड एज अ नॉन क्राइम हेट इंसिडेंट। ठीक है, क्राइम नहीं है पर हाँ जी हेट इंसिडेंट। अब एक बच्चा जो कि 14 साल का ऑटिज्म का मरीज है, उस बेचारे को कह रहे हैं कि उसने हेट क्राइम किया। मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, तुम्हें तो चाहिए अपने रसूल का जाके ना किसी तरीके से कोई पास्ट में जाएं और उसका दिमागी चेकअप कराएं, तो वो भी पागल ही निकलेगा। मैं आपको सीधे तरीके से बता रहा हूं। A designation the police use to record incidents that don't meet the criminal threshold। यहां पे अब क्रिमिनल थ्रेशोल्ड तो नहीं मिल रहा, मगर बात यह है कि हम करेंगे जरूर। अब इन्होंने इसकी मां से माफी मंगाई है, अब मैं आपको दिखाता हूं। आई होप कि मुझे इसके ऊपर कोई स्ट्राइक वगैरह ना आए। We have had to call the police. He has received death threats. He has received threats that he will be beaten up if he goes back to school. अब ये देखें, ये खबीस जो इधर कोने पे, एक तो ये आगे पता नहीं कहां से आ जाता है, इसको हटाने का मेरे पास क्या तरीका है। मौलवी की शक्ल आप देखें इसकी, ये कैसे खबासत से बैठा है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये खुद नहीं ये कह सकते कि यार बच्चा था उससे गलती होगी, कोई बात नहीं, कोई अल्लाह नहीं मर गया इस वजह से, कोई अल्लाह की इज्जत नहीं लुट गई, अल्लाह का कोई रेप नहीं हो गया, कुछ नहीं हुआ इससे। ठीक है, कुरान अगर गिर गया जमीन पे तो क्या हो गया? अल्लाह को क्या, अल्लाह की टांग कट गया या अल्लाह का कोई हथियार कट गया, क्या हुआ है? अल्लाह को किसी ने एम्प्यूटेट कर दिया या अल्लाह को किसी ने कैस्ट्रेट कर दिया जो इस वजह से कि कुरान जमीन पे गिर गया? क्या हुआ? अल्लाह का बिगड़ा क्या है? कुरान का क्या बिगड़ा है? मतलब क्या ये पागल तरीन दुनिया के लोग हैं कि जिनको अकल का मासा भी नहीं है कि हमारे कुरान अगर जमीन पे गिर भी गया तो क्या हो गया यार? किसी ने फाड़ दिया तो हुआ क्या है? क्या हो गया? कुछ भी नहीं हो रहा। मगर चवल सोच है असल में, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, नार्सिसिज्म है और बहुत छोटी ईगो है कि हाँ हमारे मजहब की तौहीन इस बात से हो जाती है ओ जी कुरान जमीन पे गिर गया। ये घटिया बातें हैं। Anybody to be prosecuted because of the stupidity of my son and his friends. वो कह रही है मेरे भाई, मेरे बेटे और उसके दोस्तों की स्टूपिडिटी है। So it was more about making sure that he's safe and just having those conversations so that people understand. तो इस औरत को मुसलमानों की कम्युनिटी के आगे आके ये कहना पड़ा कि हाँ जी मेरे बेटे से गलती होगी, माफी मांगी है। मतलब क्या घटिया बात है भाई, क्या आपने करना है? ठीक है, तुर्की के जलजले में क्या कुरान नहीं फटे? उधर जले नहीं है कुरान? क्या कुरान उधर ऊपर से गिर के नीचे गटरों की लाइनों में नहीं पहुंच गए कुरान? वहां पे क्या हो गया? उधर जाके पूछो ना जरा, जिसने अल्लाह ने जिसको कहते हो जलजला भेजा उसको भी तो पूछो ना जरा, तूने क्यों ये कुरान की मां बहन एक की है यहाँ पे? मतलब ऐसे स्टूपिड लोग हैं। मैं कहता हूं कि इनके ऊपर अकल का कत्ल जो है ना उसका मुकदमा होना चाहिए इनके ऊपर। ऐसे घटिया बेवकूफ लोग हैं। 14 साल का बच्चा, ठीक है, 14 साल का बच्चा। Very disrespectful, but assures me that he will never be that disrespectful. तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इनका देखेंगे। इन्होंने इस औरत को यहाँ पे हिजाब बना के बैठा है, उसे हिजाब पहना के उस औरत को यहाँ पे बिठाया ताकि उसको बताएं कि तुम जो हमारी लौंडी हो, तुम्हारी ये औकात है कि हम तुमसे और तुम्हारे बच्चे ने, जो एक ऑटिस्टिक बच्चे ने जिसको एक सीरियस प्रॉब्लम है, उसने जो हरकत की हम तुमसे उसकी माफी मंगवाएंगे। ये इन लोगों की औकात है असल में। इस तरह की घटिया ये हरकतें करते हैं कि मतलब एक ज़हनी तौर पे बीमार बच्चा है, उसने एक हरकत कर दी है, क्या हो गया? तुम्हारा कुरान क्या दुनिया से खत्म हो गया? क्या हुआ है? वैसे तो कुरान के दावे हैं कि वो अल्लाह की किताब है तो फलां एंड कहां है। अल्लाह को होता क्या? अल्लाह को क्या कैस्ट्रेट हो जाता है? अल्लाह क्या, अल्लाह का खतरा गलत हो जाता है? होता क्या अल्लाह के साथ जब कुरान के साथ कुछ ऐसा हो जाता है? तो तुर्की में अभी जलजला है, सारे कुरान मस्जिदें गिर गई हैं, क्या हुआ है? कुरान की बेहुरमती वहां नहीं हुई। अभी जो पेशावर में जो मस्जिद उड़ी है उसके अंदर कुरान नहीं थे, उधर नहीं चले, क्या हुआ? उधर बताओगे, उधर खुद का हमलावरों पे करोगे ब्लास्फेमी का केस? क्या हुआ? अब उधर क्या करोगे? उधर क्यों नहीं याद आता आपको? यूके में बैठ के जाते हैं, उधर जाके उनके अनएम्प्लॉयमेंट के पैसे खाते हैं, हराम वहां पे खाते हैं ये, ठीक है। 10-10 वहां पे बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे इसलिए ज्यादा पैदा करते हैं, एक इस्लाम की खिदमत, और हर बच्चे के हिसाब से फिर इनको पैसे मिलते हैं। वेलियां ये खाते हैं, वहां पे वेले बन के ये फिरते हैं।
حرام کھاتے ہیں اصل میں وہاں پہ, ٹھیک ہے, الاؤنسز ملتے ہیں وہاں پہ, انڈر دا ٹیبل جاب کرتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں وہاں سے الاؤنسز ان امپلائمنٹ لیتے ہیں. ہر دوسرا بندہ ان کا ڈسیبلٹی پہ آ جاتا ہے, جھوٹے بنا کے سرٹیفکیٹس وہاں پہ, جہاں یہ ویسٹ میں جاتے ہیں وہاں کے سسٹم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کام یہ کرتے نہیں ہیں, مسجدوں میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ یہ, اور ملیشیاز ادھر انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, نو شریعہ زونز بنائے ہیں, نو گو ایریاز دنیا کے لیے بنائے ہوئے ہیں, اور ادھر یہ گند ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ملک میں اسکول کھول کے ایک بچے نے اگر اس طرح کا کام کیا تو ان کے بچے جو 10th اسٹینڈرڈ میں پڑھتے ہیں وہ اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہاں ہم تجھے مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. مطلب کو حد ہے بغیرتی کی. میں اس لیے لوگ کئی بار آ کے کہتے ہیں وہ جی بلاسفمی تو جی نہیں کرنی چاہیے بلاسفمی. یار ان کو تو کر کے دکھانی چاہیے پھر نا, کیونکہ یہ تو اتنے گھٹیا لیول پہ چلے گئے ہیں, اس قدر نان ہیومن لیول پہ چلے گئے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. پھر بلاسفمی تو ریزسٹنس بن گیا کہ ہاں ان کے قرآن کی بلاسفمی ہو, ان کے محمد کی بلاسفمی ہو, تو پھر ان کو سمجھ آئے کہ پھر ان میں شاید کوئی وہ پیدا ہو. اس لیے نہیں کہ ہمارا کو بڑا دل کر رہا ہے محمد کی بلاسفمی کرنے کا, قرآن کی نہیں, کیونکہ ان لوگوں نے عادت یہ پکڑنی نہیں ہے. 21st سینچری میں 14ویں صدی کے گٹر والے قانون لے کے واپس آنا چاہتے ہیں کہ ہم گردن کاٹ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. یار دور فٹے منہ تواڈا, بغیرتی کی انتہا سے بھی کوئی اگلا لیول جو ہے وہ آ چکا ہے. حد ہوتی ہے یار, شرم ان کو آنی نہیں ہے. اس کنویں کے مینڈک ہیں کہ مسجد سے باہر کیا ہو رہا ہے, سوچ مسجد سے باہر بھی کوئی دماغ ایگزسٹ کرتا ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. دماغ اپنا یہ مسجد کے باتھ روم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. حد ہو گئی ہے بھائی, کوئی طریقہ ہے, یہ کوئی بات ہے اس قدر گھٹیا لیول. حد ہے یار, بالکل واقعی بہت ہی گھٹیا لیول ہے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.